तो स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर में। आज लेके आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो। ज्योग्राफी में हम प्राकृतिक आपदाएं एवं वर्षा के पार्ट से प्रश्नों को उठाए हैं, ठीक है। और प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आम्र वर्षा मैंगो शॉवर संबंधित है। ऑप्शन ए आमों की बौछार, ऑप्शन बी आम का टपकना, ऑप्शन सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, ऑप्शन डी आम की फसल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आम की फसल, ठीक है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की जो बौरें होती हैं वो पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए बेल्लारी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी ले। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ले, ठीक है। सर्वाधिक कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है, मात्र 9.20 सेंटीमीटर, ठीक है, मात्र 9.20 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी मिजोरम राज्य में। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में, ठीक है। चेरापूंजी भी वही है और मासिन राम भी वहीं पे था इससे पहले जो था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा डैश 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 क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा इन क्षेत्रों में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है ऑप्शन ए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ऑप्शन सी वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्षा का पानी तेजी से निकल जाता है यानी बह जाता है, और वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना भी एक कारण है, और तीसरा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर का होना, यानी जून और जुलाई के बीच ही वर्षा यहाँ पे तीव्र गति से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? ऑप्शन ए स्वच्छलन शौचालय व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन बी अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, ऑप्शन सी वर्षा के जल का संचयन, ऑप्शन डी जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा के जल का संचयन, ठीक है। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल संचय आसानी से
बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, यानी हल हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और चौथा है यानी डी है मणिपुर, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। थोड़ा नीचे आ गया है गलती से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहां अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी बालोतरा, ऑप्शन डी सोजत। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बालोतरा। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतोरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतोरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल बाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। ऑप्शन ए बड़े पैमाने पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो, ऑप्शन बी मृदा बंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भूत जल का पुनः पूरण होता रहे, ऑप्शन सी गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि शैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके, ऑप्शन डी मौसमी नदियों से जल का तटबंधकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मौसमी नदियों से जल का तटबंधकरण करके जलाशयों की तंत्र की स्थापना। ठीक है, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया जाता है। इन क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनमें 4.12 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। ऑप्शन ए 11 जिलों में, ऑप्शन बी 14 जिलों में, ऑप्शन सी 17 जिलों में, ऑप्शन डी 21 जिलों में। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन। जब ये प्रश्न पूछा गया था तब इसका राइट आंसर था डी 21 जिलों में, लेकिन अब ये बदल गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था 2003 में, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार यह 7 राज्यों 40 जिलों एवं 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन है भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का
पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण आर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। कूट है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभों से। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ऑप्शन सी, अरब सागर मानसून से। ऑप्शन डी, लौटते मानसून से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। याद रखिएगा, कौन सी वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से सबसे ज्यादा, कौन सी फसल पश्चिमी विक्षोभ से सर्वाधिक लाभान्वित होती है? तो गेहूं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए, मालाबार तट। ऑप्शन बी, कोकर तट। ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी, उत्तरी सरकार तट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तट। ऑप्शन बी, केरल तट। ऑप्शन सी, चेन्नई तट। ऑप्शन डी, बंगाल तट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश तट। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का आंध्र प्रदेश तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इससे प्रभावित रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ऑप्शन ए, चेन्नई में। ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में। सुनामी वार्निंग सेंटर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद से किया गया। ठीक है, और वहीं से वर्तमान में भी हो रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी, नागपुर में। ऑप्शन सी, जोधपुर में। ऑप्शन डी, पुणे में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्ष 1875 में स्थापित इस विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और वर्ष 1928 में पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण कथन और कारण है नीचे, आर कारण है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। उपयुक्त में के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक
सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। एक बार दोबारा प्रश्न देख लीजिए। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। सी, अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है। ऑप्शन डी, शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आखिरी प्रश्नों का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, गुजरात। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक आपदाएं झेलता है। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपसे रिक्वेस्ट है, जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद अजय सर को। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा और कल का टॉपिक होगा भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, जैसे लेटराइट, काली, ये सारी मिट्टियों के बारे में कल हम प्रश्न में देखेंगे। प्रश्नों की संख्या रोज की तरफ 20 होगी और आप हमारे 999104711615 पर किसी भी क्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।